नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। आज ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल कौन है और क्या है शराब घोटाले से उनका संबंध और आखिर क्यों ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रारंभिक जीवन की और इसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक जो पढ़ाई में बड़ा होशियार था वो एक निचले स्तर से उठकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनकर आज ईडी ने उसको शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी नामक यानी भिवानी जिले के अंदर हुआ था। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा हिसार हरियाणा कैंपस में हुई थी। इसके बाद में केजरीवाल ने 1985 में 12वीं पास किया और 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। जैसे ही वो 1989 के अंदर बीटेक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की तो वो जॉब पाने के लिए जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली, लेकिन जल्दी ही उनका नौकरी से मोह भंग हो गया। इसके बाद उन्होंने 1992 में टाटा स्टील कंपनी छोड़ दी और टाटा स्टील कंपनी छोड़ने के बाद वो सीधा अपने घर हरियाणा आए और हरियाणा से वापस वो कोलकाता चले गए और फिर दिल्ली में रहकर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए और उन्होंने आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर उनको नौकरी मिल गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुकने वाले थे, उनको कुछ जीवन में और चाह थी। तो उन्होंने सन 2011 के अंदर अन्ना हजारे के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था लोकपाल के लिए, उस लोकपाल आंदोलन के अंदर उन्होंने समर्थन दे दिया और अन्ना हजारे के साथ निरंतर इस आंदोलन के अंदर लगे रहे और 2011 के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उन्होंने इसके साथ ही इस आंदोलन के अंदर अन्ना हजारे के साथ जो अन्य व्यक्ति थे उनमें चर्चित लोग भी थे, जिनमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग भी इस आंदोलन के अंदर शामिल थे। इस आंदोलन में ऐसे सभी व्यक्तियों के मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल के समर्थन के लिए लोगों का समर्थन मांगा और लोगों ने उसको भरपूर समर्थन दिया और इन्होंने इसी को आधार बनाकर एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। और इस आम आदमी पार्टी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति सक्रियता के साथ राजनीति में एंट्री मारी। जैसे ही दिल्ली के अंदर वर्ष 2013 के अंदर चुनाव होते हैं तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़ा होकर 15 वर्षों से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को उन्होंने सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता भी मिल गई और उन्होंने शीला दीक्षित को लगभग 25,000 मतों से पराजित किया। इसके बाद में केजरीवाल 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों को जीतकर उन्होंने सरकार बनाई और बार बार अपने भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे के कारण वो बार बार जेल भी गए। अब हम बात करते हैं कि 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा में जब उन्होंने जीतकर अपनी सरकार बनाई तो उसके बाद उनका जो पद था उन्होंने मुख्यमंत्री का पद लिया और वर्तमान में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब हम बात करते हैं कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को किस प्रकार से इस शराब घोटाले के अंदर सम्मिलित किया गया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है ये शराब घोटाला, इसकी हम बात करते हैं। असल में आज से लगभग 3 साल पहले यानी कि 2021 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोनों में बांटा गया और कहा गया कि आप हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। एक बड़ा बदलाव ये होने वाला था कि जो भी शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर की थी। सरकार का इन दुकानों को खोलने में कोई हस्तक्षेप नहीं था।
दूसरे शब्दों में जिस शराब कारोबारी में पहले सरकार की हिस्सेदारी होती थी, नई नीति के तहत उसे ही खत्म कर दिया गया, यानी टोटल प्राइवेट ये दुकानें होंगी और लगभग दिल्ली के अंदर 849 दुकानें ऐसी खुलनी थी। अब हम बात करते हैं कि अब इसको और अगर हम आसानी से समझें कि नई नीति लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकार की होती थी और 40% प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन नई नीति 2021 के अकॉर्डिंग ये जो 100% दुकानें थी ये प्राइवेट करने पर बात हुई। अब केजरीवाल सरकार ने ये अनुमान लगाया कि इस नीति के बाद 3500 करोड़ का सीधा फायदा होगा। लेकिन एक और बड़ा परिवर्तन देखने को ये मिला कि नई नीति के बाद शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता है उसकी फीस है जो कई गुना बढ़ गई। जहां पहले दुकान के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब लोगों को बहुत भारी भरकम लोगों को यानी कि बिचौलियों को देनी पड़ रही थी। अब विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी के आरोप लगने लगे थे। अब हम बात करते हैं कि जैसे जो बोतल 530 रुपए की पहले मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया था। यानी कि उस वजह से एक रिटेल कारोबारी का जो मुनाफा है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन सरकार के राजस्व में कमी आ रही थी और इसी वजह से सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसलिए जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इसीलिए शराब घोटाले में अरेस्ट किया है और इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल का इस शराब घोटाले के अंदर नाम कैसे आया। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था। उनके एक अकाउंटेंट है जिनका नाम है बुची बाबू। ये वही शख्स है जिसे ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। सवाल जवाब के दौरान उसने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने लगी थी और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 9 बार समन भेज दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे। लेकिन अंत में ईडी ने आज उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस केस के अंदर क्या होता है ये कोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये था अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले से संबंधित पूरी जानकारी की उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।